केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से किसानों ने देशव्यापी किसान आंदोलन का फूंका बिगुल। हनुमानगढ़ में ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाकर किसानों ने किया देशव्यापी किसान आंदोलन का आगाज। हनुमानगढ़ सोमवार को हनुमानगढ़ जिले के किसानों ने राजस्थान किसान संघर्ष समिति के बैनर तले तीनों कृषि अध्यादेशों, डीजल की बड़ी कीमतें को वापस लेने व स्थानीय मांगों के संबंध में सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली के बाद महामहिम राष्ट्रपति के नाम का एक मांग पत्र भी धरना स्थल पर प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया। धरना एवं प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राजस्थान किसान संघर्ष समिति के सदस्य डॉ सौरभ राठौड़ हनुमानगढ़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने हालिया समय में 3 कृषि अध्यादेश लागू किए हैं एवं डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि की है। सरकार के यह सभी कदम किसान विरोधी है। कोरोना वायरस की महामारी के दौरान कृषि क्षेत्र एवं किसान की मेहनत के कारण ही देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है। ऐसी महामारी में जब देश की संसद का सत्र भी अभी तक नहीं शुरू हो पाया है, उस समय का फायदा उठाकर केंद्र सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से बिना किसानों से सलाह मशवरा करे इस कृषि अध्यादेश को लागू कर रही है। इन आदेशों के कारण किसानों के भविष्य एवं देश के खाद्य सुरक्षा पर गंभीर संकट मंडराने लगा है। किसान नेता डॉ सौरभ राठौड़ हनुमानगढ़ ने अपने संबोधन में आगे कहा कि पहले अध्यादेश के तहत केंद्र सरकार ने APMAC एक्ट में बदलाव कर कंपनियों व व्यापारियों को हरियाणा में बनी अनाज मंडियों से बाहरी किसानों की फसल खरीदने की छूट दी है, जिनमें हरियाणा व पंजाब में बना मंडीकरण ढांचा टूट जाएगा। लाखों की संख्या में मंडियों में काम करने वाले मजदूर मुनीम आढ़तियों की रोजी रोटी पर गहरा संकट छा जाएगा। हरियाणा पंजाब में मंडियों के बंद होने से किसानों की फसलें पूंजीपतियों की कंपनियां कम दामों पर खरीदकर भारी शोषण करेगी और इस अध्यादेश के तहत किसानों की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदे जाने की गारंटी भी सरकार ने नहीं दी है। इस अध्यादेश के बाद अब जब किसानों की फसलें तैयार होगी तो बड़े व्यापारी व कंपनियां गठजोड़ कर किसानों के उत्पादों के दाम बाजार भाव से भी कम हो जाएगा। इससे किसानों का भारी शोषण। सरकार ने आज इस कोरोना काल जैसी इस महामारी में, इस कोरोना काल की आड़ में जो किसानों के लिए जो पॉलिसी, फार्मर पॉलिसी में जो अमेंडमेंट किया है, वो निश्चित रूप से सर्वप्रथम तो मैं कहता हूँ अति निंदनीय है। देश के अंदर किसानों के जो हालात हैं वो हमसे किसी से छिपे नहीं हैं। आज देश के अंदर किसान मजबूर है, कर्ज के तले दबा हुआ है। इन विषम परिस्थितियों में आज जिस तरह से मंडियों को ख़त्म करने के लिए कानून लाया गया है, वो कानून सरकार वापस ले। और मैं ये और कहना चाहूँगा कि इस कानून से जो हमारे व्यापारी साथी हैं वो भी भयंकर रूप से प्रभावित होंगे। वो भी इस आंदोलन में, इस मूवमेंट के अंदर जो आज हमने शुरू किया है, इसमें किसानों के साथ आए। दूसरा ये है, नंबर 2, डीजल पेट्रोल के जो रेट हैं वो आज आसमान छू रहे हैं। कोई भी किसान, चाहे वो छोटा किसान है, चाहे बड़ा किसान है, या देश का प्रत्येक नागरिक, सभी जो है पेट्रोल और डीजल का उपयोग करते हैं। पेट्रोल डीजल के भाव आज आसमान छू रहे हैं। किसान जो पहले से ही जिसकी हालत इतनी ख़राब है, जो इतनी विकट परिस्थितियों में गिरा हुआ है, इतने महंगे भाव के डीजल ले करके किस तरह से वो खेती कर पाएगा। इस डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को सरकार वापस ले। ये नंबर 2 काला कानून। तीसरा काला कानून, जिस तरह से आज हमारे देश के अंदर एक सिस्टम था कि जो भी हमारी खाद्यान्न सामग्रियाँ थीं, जैसे हमारे चावल, गेहूँ, अन्य दालें, जो भी खाद्य सामग्रियाँ हैं हमारे देश के अंदर, उनको स्टॉक करने की एक लिमिट थी। कोई भी व्यक्ति या कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी एक लिमिट तक उसको स्टॉक को वो रिजर्व कर सकती थी, उनको स्टॉक कर सकती थी। केंद्र सरकार ने इस कोरोना काल की आड़ में उस जो स्टॉक जो सीमा थी, उस सीमा को ख़त्म कर दिया। यानी कि मतलब सीधा सीधा किसान के ऊपर, देश के किसान पर बहुत बड़ा कुठारघात है कि आज स्टॉक सीमा, यानी कि स्थिति ये हो जाएगी आने वाले समय के अंदर, यदि अगर ये सरकार ने कानून वापस नहीं लिया, कि एक व्यक्ति के पास में तो आज अंबानी, अडानी, इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो हमारे देश के सभी खाद्य सामग्रियों को स्टॉक कर लेंगे और उसके बाद में वो अपने मनमर्जी के रेट पर उसको बेचेंगे। यानी कि आम आदमी और किसान, उसके हालात ये हो जाएंगे और मनमर्जी के रेट। आज आप देखिए 2012 में, मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहूँगा। 2012 में बिहार सरकार ने इस तरह का कानून पास किया था। बिहार के अंदर चावल की बहुतायत खेती होती है। आज आप वहाँ चावल के भाव देखिए क्या हैं। चावल के भाव वहाँ 1000 रुपये, 1200 रुपये वहाँ को आज भाव है। क्या एक अच्छे बासमती चावल का भाव सिर्फ 1000 रुपये, 1200 रुपये? वहाँ का किसान के क्या हालात हैं, किसान किन हालातों में वहाँ गुजर रहा है, वही स्थिति आज इस सरकार, ये सरकार पूरे देश के किसानों पर लाना चाहती है। हम इसका पूरा विरोध करते हैं और हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र से हमने इस मूवमेंट की शुरुआत करी है। हमारा ये इलाका क्रांतिकारियों का इलाका है। आज तक का इतिहास गवाह है, हनुमानगढ़ और गंगानगर से किसानों के हित में जब जब आवाज़ें उठी तो बड़ी बड़ी सरकारें झुकी हैं। निश्चित रूप से अब भी हम सरकारों को झुकाएंगे
केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा, इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। जब तक सरकार ये काले कानून, तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी हम सभी बैठ करके आगे की रणनीति तय करेंगे। आज ही हमने मूवमेंट की शुरुआत करी है, आगे की रणनीति अभी सभी बैठ कर तय करेंगे और हजारों हजार किसान यहाँ इसी कलेक्ट्रेट पे इकट्ठे होंगे और केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे इन काले कानूनों को वापस लेने के लिए। राठौड़ ने डीजल पेट्रोल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों को घटाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करती है, लेकिन दूसरी तरफ टैक्स लगाकर डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर किसानों की फसलों की लागत बढ़ा दी है, जिससे किसानों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में को तेल के दाम न्यूनतम स्तर पर है, लेकिन किसानों को 80 प्रति लीटर डीजल खरीदना पड़ रहा है। वहीं धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राजस्थान किसान संघर्ष समिति के अन्य सदस्य राय सिंह जाखड़, राधेश्याम गोदारा, विक्रम नैन, इंद्राज गोदारा, महेंद्र कड़वा, राकेश कड़वासरा एवं ने कहा कि कृषि विरोधी तीनों अध्यादेश को केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और पहले की तरह मंडीकरण का ढांचा बना रहना चाहिए और किसानों की मिलने वाली फसल की पेमेंट भी पहले की तरह आदतियों के माध्यम से हो, ताकि बैंक किसानों की कर्ज की पेमेंट न काट सके और डीजल पर लगे टैक्स को कम कर दामों में भारी कमी की जाए। और नंबर 3, बिजली का निजीकरण रोका जाए। साथ ही हमारी नहरों, भाखड़ा व IGNP तीनों प्रणालियों की सभी वितरिकायों की भी सफाई की जाए। फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण किया जाए। लिंक चैनल को तैयार करवाया जाए। गंगानगर व हनुमानगढ़ में डीजल के दाम पूरे देश के ज्यादा है, इन्हें कम किया जाए। हरिके हैद से पाकिस्तान जा रहा पानी रोका जाए। टिड्डी से हुए नुकसान का सर्वे एवं कार्य पूर्ण मुआवजा घोषित किया जाए। पूरी फसल की खरीद MSP पर हो, सरकार इसे सुनिश्चित करे। किसानों ने केंद्र सरकार को सीधी चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार किसानों की उक्त मांगे नहीं मानती तो राजस्थान किसान संघर्ष समिति और देश की जनता मिलकर बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी, जिसकी पूरी जिम्मेवारी केंद्र की मोदी सरकार की है। सरकार द्वारा जो काला कानून बनाया जा रहा है उसके विरोध में राष्ट्रव्यापी जो काला झंडा लेकर जो ट्रैक्टरों को प्रदर्शन, जो जिला कलेक्टर को ज्ञापन देना था, उस संदर्भ में हम यहाँ पर आए हैं। साथ में हमने यहाँ पर स्थानीय जो मांगे हैं वो भी जोड़ी है। जैसे जो झटका तार है उसको SDM साहब ने पिछले दिनों एक साहब ने निकाला कि झटका तार को गैर कानूनी बना दिया गया है। अगर कोई झटका तार लगाएगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये झटका तार में किसी को जान माल की पशु को नुकसान नहीं होता है, एक हल्का झटका लगता है, किसान की फसल बचती है। हम इस कानून का विरोध करते हैं। और साथ में जो भाखड़ा का जो 200 क्यूसेक पानी शेयर था सरिन फीडर में, वो पिछले 10 जून को जो हमारे BBMB की मीटिंग में हमारे जो SC साहब है सिंचाई विभाग के, उन्होंने वो पंजाब को गिफ्ट कर दिया है। उसके विरोध में हमने ये कोई स्थानीय मांगे हैं वो भी जोड़ी है। हम जो भाखड़ा का 1650 क्यूसेक पानी हिस्सा बनता है उसकी भी हम मांग रखते हैं। और साथ में जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जो अध्यादेश जारी हुआ है जिससे किसानों को अपना MSP रेट पर और जो धान मंडी बंद की जा रही है, इसके विरोध में हम सभी यहाँ किसान इकट्ठे हुए हैं।